अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार। इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में। यहाँ एक बहुत उम्दा इफ्तिताह हुआ है एक लैब का। ये लैब का इफ्तिताह तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से हुआ है। यहाँ स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके रिसर्च वर्क के लिए हेल्पफुल के लिए एक बहुत ज़बरदस्त लैब बनाई गई है जिससे स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ और ये लैब बहुत अच्छी है। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, काफ़ी ज़्यादा इसने हमें फैसिलिटेट किया है। यहाँ हम अपनी एमफिल की रिसर्च कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे हम लोग अपनी पीएचडी की भी रिसर्च करने को हम लोग जो है वो प्रेफर करेंगे। आज रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही तारीख़ी सा जो है वो दिन था। हमारी जो ज़ूलॉजी लैब थी पहले यहाँ पर, उसको रेनोवेट किया और उसके अंदर हमें इक्विपमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड किया और ये हमें ताउन हासिल था टर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी, जिसको हम के टीका कहते हैं। तो आज उसकी बाकायदा फॉर्मल इनाग्रेशन थी जो कि वाइस प्रेसिडेंट टीका डॉक्टर उमैद नाजी यलमाज साहब थे, वो आए हुए थे। इसके अलावा कंट्री हेड टीका के मिस्टर मोहसिन बालाश थे, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अनस खान जो थे वो शामिल थे और डिप्टी कंट्री हेड जो हैं वो मिस अंस जो थी वो इसमें शामिल थी। तो ये एक इतना सक्सेसफुल और कामयाब तरीन जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा है। और सबसे अहम बात ये है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है नस्लों के लिए, जो कि तुर्किया की हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को तोहफ़तन जो है वो दी है। उन्होंने इस इदारे के लिए आने वाली नस्लों के लिए जो है वो एक ऐसी जगह बना दी है कि आप चाहें तो बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि दिल से वो चीज़ करनी है। साइंस दिल से करनी है और दिल से जब की जाती है ना तो वो जुनून होता है, और जुनून जब होता है तो वो बहुत आसमानों तक लेके जाता है। Thank you very much. I'm Professor Dr. Anila Kamal. I'm Vice Chancellor of the Rawalpindi Women University. Today is a very special day for us because today we have inaugurated a state-of-the-art lab, that is a lab of zoology, which was developed and funded by TIKA from Turkey. And I must say I'm very thankful to the Vice President of the TIKA and the country head and his team for trusting us, for giving us this opportunity, for establishing this lab here. And inshallah I'm very hopeful that my team of professors and the students will do lot of good researches in this lab. Thank you. Tabii bugün burada TİKA'mızın yapmış olduğu önemli bir proje açılışındayız. आज हम यहाँ पे टर्किश कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन एजेंसी के एक प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए मौजूद हैं। TİKA 2010 yılından beri Pakistan'da faaliyet gösteriyor. 2010 से टर्किश कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन एजेंसी पाकिस्तान में अपने काम को चला रही है। Bu 14 yıl boyunca birçok alanda faaliyetler gerçekleştirdik. 14 सालों के अंदर मुख्तलिफ इदारों के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट टर्किश कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन एजेंसी ने किए। Eğitim, sağlık, tarımsal faaliyetleri desteklemek ve özellikle genç ve kadın eğitiminin desteklenmesi, meslek kurslarının düzenlenmesi gibi birçok proje gerçekleştirdik. एग्रीकल्चर, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए टर्किश कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन एजेंसी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल किए। TİKA dünyanın dört tarafında özellikle kadın girişimciliğini destekleyen, kadını güçlendiren projeler yaptı. टर्किश कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन एजेंसी दुनिया के चारों तरफ मुख्तलिफ जगह पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर स्पेशली अपने प्रोजेक्ट को करती है। Özellikle biz dünyada 63 ofisi olan bir kurumuz ve 170'ten fazla ülkede faaliyet gösterdik. हमारे 53 ऑफिसेज हैं 60 मुल्कों के अंदर और 63 offices. से ज़्यादा हम मुख्तलिफ ममालिक में काम सर
सर अंजाम दे रहे हैं। Bu ülkelerde en çok önem verdiğimiz projeler özellikle kadın girişimciliğini destekleyen, kadınları güçlendiren projelerdir. हमारे इन सारे ममालिक के अंदर सबसे स्पेशल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट्स होते हैं। Bu anlamda burada bugün Kadın Üniversitesi'ndeki bu zooloji laboratuvarını açmak bizim için çok farklı bir anlamı var. और इसी की बुनियाद को आगे बढ़ाते हुए आज वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के अंदर जूलॉजी लैब वुमेन के लिए ओपन की गई। Burada özellikle geleceği inşa edecek olan genç kız araştırmacıların, kadın araştırmacıların yapacağı faaliyetler ve ortaya koyacakları bilimsel çalışmalar ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak. ये पाकिस्तान के लिए स्पेशली जो लड़कियां यहाँ पे साइंस पढ़ रही हैं, जो यहाँ पे मुख्तलिफ तजर्बे कर रही हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। Bu anlamda böyle bir projenin parçası olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. और हम बड़ी खुशी का इजहार करते हैं कि ऐसे एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हम बने रावलपिंडी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ। Ve Sayın Rektör Profesör Doktor Hanımefendi'ye de bize bu çalışmada göstermiş olduğu kolaylıktan dolayı ve Direktör Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. हम यहाँ की वाइस चांसलर मैम डॉक्टर अनिला कमल और HOD डॉक्टर समीना का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस यूनिवर्सिटी में अपने कोलैबोरेशन पार्टनर बनाया। Genç kadın araştırmacıların doktora süreçlerinde, master süreçlerinde ve lisans eğitimlerinde bu laboratuvarı kullanacak olmaları bizim açımızdan Türkiye-Pakistan ilişkilerinin gelişmesi açısından da özellikle eğitim sektöründeki bu faaliyet bizleri ayrıca mutlu etti. और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमारी स्टूडेंट यहाँ पे बैचलर कर रही हैं, जो MS कर रहेंगी, जो PhD करेंगी, इस तरह के मौके में पाकिस्तान और तुर्की के तल्लुकात को और भी बेहतर बनाएंगी। तो हमें बहुत खुशी है यहाँ पे मौजूद होने। Pakistan-Türkiye kardeşliği, dostluğu tarifi imkansız olan bir yakınlık ve bir sürekliliğe sahip. पाकिस्तान और तुर्की की मोहब्बत के बारे में, दोस्ती के बारे में मैं जो कुछ भी कहूँ वो कम है। İstika olarak bu muhabbetin, bu dostluğun gelişmesine katkı sağladığımız için tekrar ediyorum. Çok şanslıyız ve mutluyuz. हमें बड़ी खुशी है कि टर्किश कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन एजेंसी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो मोहब्बत का सफ़र है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। Eğitime yapılan yatırımlar çok önemlidir. Ama kadının eğitimine destek vermek, kadın eğitimine destek vermek bu anlamda çok daha önemli, çok daha kritik bir projedir. एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, मगर स्पेशली वुमेन की एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ये सबसे बेहतरीन बात है। Ben tekrar hem Profesör Doktor Amila Kemal Hanım'a ve bütün ekibine böyle bir projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizlere de bu röportaj için ayrıca teşekkür ediyorum. मैं दोबारा से वाइस चांसलर डॉक्टर अनिला कमल और पूरे डिपार्टमेंट फैकल्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे हिस्सा लिया और आपके साथ हम करें। Pakistan-Türkiye kardeşliği yaşasın diyorum. पाकिस्तान तुर्की